जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के बारे में। टोटल अब तक आपके 11 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 11 दिन के अंदर टोटल अगर शिफ्टें कहें तो 33 यानी कि 33 शिफ्टें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन 33 शिफ्टों के अंदर सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, उस हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है, और मॉडरेट शिफ्ट कौन सी है और नॉर्मल शिफ्ट कौन सी है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है, सेफ अटेम्प्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अभी आपका सेफ अटेम्प्ट आपका क्या चल रहा है। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट है सीबीटी 1 आपका पास होगा, उसके लिए आपकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए, आपका कितना नंबर होना चाहिए कि जिससे आपका सीबीटी 1 है जो कि पास हो जाए और आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ। गूगल फॉर्म का डाटा दोस्तों मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, आप सभी को याद होगा। उस गूगल फॉर्म के अंदर मैंने आपसे भरवाया कि आपका एग्जाम किस दिन हुआ था, आपकी एक शिफ्ट कौन सी, आपने कितने टोटल अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, टोटल आपका काट पीट के कितने एक्सपेक्टेड है कि कितने सही हो सकते हैं। तो उसके अंदर जो बच्चों ने बताया वो भी हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं आपको हार्ड शिफ्ट का जो डाटा है वो दूंगा दोस्तों। एक एक्सपेक्टेड है, आप सभी के रिव्यू के आधार पे जो बच्चों से बात हो रही है, जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं, तो उनके आधार पर उनके बेस पे बताया जा रहा है। तो उसी के बेस पे मैंने जो हार्ड शिफ्ट निकाली है वो आपकी एक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जिस दिन आपकी आंसर की आएगी, जिस दिन आपके आंसर की आएगी, ठीक है, उस दिन आपका 100% रहेगा कि हाँ भाई ये आपकी हार्ड शिफ्ट है, और उसी दिन आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ भी पता चलेगी। लेकिन अभी आपको मैं एक एक्सपेक्टेड आपके सभी के रिव्यू के आधार पे आपको मैं एक सेफ स्कोर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम चलते हैं जो आपका हार्ड शिफ्ट का डाटा है वो आपका क्या है। ठीक है, और हार्ड शिफ्ट का डाटा है वो क्या है। ठीक है, गूगल फॉर्म है दोस्तों आपका, ये गूगल फॉर्म है, इसके अंदर कुछ ही बच्चों का डाटा आया है, ये भी आपको मैं अभी बता दूंगा। अगर आपको गूगल फॉर्म भरना है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, गूगल फॉर्म आप भर देना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हार्ड शिफ्ट का आपका जो डाटा है वो आपका क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम होता है भाई 5 तारीख से शुरू होता है आपका एग्जाम। ठीक है भाई, आपका 5 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ है, और वेट कीजिए थोड़ा सा। 5 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हुआ है और आपका एग्जाम चला है कब तक भाई, 5 जून से आपका एग्जाम शुरू हुआ भाई। ठीक है, 5 जून से आपका एग्जाम शुरू हुआ है, जो कि आपका एग्जाम चलेगा। अभी तक जो चला ना वो आपका 18 जून तक चला है। ठीक है, 18 जून तक आपका एग्जाम चला है। अब इसके अंदर अगर हम सबसे हार्ड शिफ्ट देखें तो 5 जून की आपकी कौन सी हार्ड शिफ्ट है, 5 जून की। ठीक है, तो 5 में जून लिखता हूं, 5 लिखता हूं, तो इसकी मैं डायरेक्ट शिफ्ट लिखता हूं कौन सी आपकी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है। तो 5 तारीख की दोस्तों आपकी फर्स्ट जो हार्ड शिफ्ट है ना, फर्स्ट वो आपकी फर्स्ट हार्ड शिफ्ट है। और जो आपकी मॉडरेट रही है, जो आपकी मॉडरेट रही है वो आपकी सेकंड एंड थर्ड आपकी मॉडरेट रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताऊंगा। उसके बाद में 6 जून को आपका एग्जाम होता है, तो 6 जून की आपकी भाई कौन सी, 6 जून की भाई आपकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट है जो कि आपकी हार्ड रहती है, और जो थर्ड शिफ्ट है वो आपकी क्या है, मॉडरेट है भाई। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में 7 जून का आपका एग्जाम नहीं होता है, 7 को 8 को नहीं होता है, 9 जून को आपका एग्जाम होता है। तो 9 जून का आपका डाटा क्या कहता है, 9 जून का कहता है कि फर्स्ट जो शिफ्ट है ये आपकी सबसे हार्ड रही है। ठीक है, हार्ड रही है। इनमें से दोस्तों आपके लेवल टॉप की जो 3 हार्ड शिफ्टें निकली ना उनकी नॉर्मलाइजेशन में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 9 जून की है। उसके बाद 9 जून के बाद में आपकी सेकंड है, सेकंड एंड थर्ड है, ये आपकी मॉडरेट रही है। ठीक है, ये आपकी मॉडरेट रही है। 9 जून के बाद में आपकी आती है 10 जून की शिफ्ट आती है। ठीक है, 10 जून की शिफ्ट आपकी क्या रही है भाई, 10 जून की शिफ्ट का आपका डाटा ये है कि सेकंड जो शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, और आपकी जो फर्स्ट रही है सेकंड 10 जून का बता रहे हैं ना, ये भी आपकी हार्ड रही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो आपकी हार्ड रही है। ठीक है, उसके बाद में आपका 11 जून का डाटा है। 11 जून का क्या कहता है, 11 जून का डाटा ये है कि सेकंड जो आपकी सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड है, ये आपकी हार्ड रही है, और आपकी फर्स्ट जो है ये आपकी मॉडरेट रही है। ठीक है, ये आपकी मॉडरेट रही है। उसके बाद में 12 जून का डाटा है। 12 जून का डाटा है कि इसके अंदर बताया गया कि जो आपकी फर्स्ट है ये आपकी सबसे ज्यादा हार्ड रही है। उसके बाद में कौन सा आपका 13 जून का है। 13 जून के अंदर क्या है, 13 जून का जो डाटा है वो आपकी सेकंड जो शिफ्ट है आपकी, ये आपकी हार्ड रही है सेकंड जून की। ठीक है, सेकंड जून की शिफ्ट आपकी जो सेकंड जून की सॉरी 13 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड है, और थर्ड आपकी मॉडरेट है। ठीक है, यानी कि थर्ड आपकी हुई मॉडरेट हुई, मॉडरेट हुई। ठीक है, उसके बाद में 13 जून के बाद में आपका एग्जाम है 14 जून को। ठीक है, 14 जून को। तो 14 जून के बाद में आपका डाटा क्या कहता है, 14 जून के बाद में जो डाटा है वो है आपका थर्ड जो शिफ्ट है आपकी। ठीक है, थर्ड जो शिफ्ट है वो आपकी हार्ड रही है। ठीक है, हार्ड रही है। ठीक है, 14 जून की
और फर्स्ट शिफ्ट इसकी 14 जून की फर्स्ट, ये मॉडरेट रही है, ठीक है, फर्स्ट है, ये आपकी मॉडरेट रही है। उसके बाद में 15 जून है भाई आपकी, 15 जून नहीं है आपकी, 16 जून है भाई, ठीक है। 15 जून को एग्जाम नहीं होता है, 16 जून को एग्जाम होता है। और 16 जून का जो एग्जाम है उसके अंदर आपकी थर्ड जो शिफ्ट है ये हार्ड है, थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। थर्ड एंड सेकंड जो शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है। और 17 जून का डाटा आता है, उसके बाद में आपका 18 जून का है। 17 जून का डाटा कहता है कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, ये हार्ड रही है। और 17 जून की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट है, ये आपकी मॉडरेट रही है, ठीक है, सेकंड मॉडरेट रही है, ठीक है भाई, सेकंड आपकी मॉडरेट रही है 17 जून की, ठीक है, फर्स्ट हार्ड हुई। उसके बाद 18 जून का डाटा है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि सेकंड जो आपकी शिफ्ट थी, सेकंड, ठीक है, जो आपकी सेकंड शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है। और जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी मॉडरेट रही है। तो ठीक है, ये आपका हार्ड शिफ्ट का डाटा निकला भाई। अगर मैं बात करूं कि इन शिफ्टों के अंदर, इन शिफ्टों के अंदर अगर सबसे टॉप हार्ड शिफ्ट निकलती है तो उसकी नॉर्मलाइजेशन क्या होगी भाई, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उसकी क्या हो सकती है। तो दोस्तों आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलिए कि आपको 15 तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है, 15 तक इतना मान के चलिए सबसे हार्ड टॉप की हार्ड शिफ्ट होगी। अगर बात करें कि मॉडरेट शिफ्ट होगी, जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट होगी उसके कितने तक, उसको लगभग मान के चलिए कि 6 से 8 तक आपकी नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है, जो मॉडरेट शिफ्ट रहेगी उसको, ठीक है। बाकी किसी की घट भी सकते हैं, किसी की बढ़ सकते हैं। आपने एसएसजीडी का एग्जाम देखा होगा, उसके अंदर कुछ बच्चों के नंबर घटाए भी हैं, कुछ बच्चों के नंबर बढ़ाए भी, इस तरीके से आपका, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ से पहले आपको मैं थोड़ा सा गूगल फॉर्म का डाटा है थोड़ा सा एनालाइज करा देता हूँ। गूगल फॉर्म का डाटा क्या कहता है, ये गूगल फॉर्म का डाटा ना भाई, ठीक है। तो इस गूगल फॉर्म के डाटा के अंदर हमने देखा कि टोटल अटेम्प्ट के अंदर, जो टोटल ये अटेम्प्ट का है, इसके अंदर एवरेज अटेम्प्ट देखे बच्चे जैसे 55 करें, 65, 69, 71, 74, 78, 83, 85, 88, 92, इस तरीके से है। और भी इसके अंदर डाटा है बच्चों का। तो ये आपका 78 से 80 तक अटेम्प्ट का है, ठीक है, ये आपका अटेम्प्ट का है, एवरेज अटेम्प्ट का है। उसके बाद में अगर अटेम्प्ट करने की बात करें, अटेम्प्ट के बाद में कितने आपके करेक्ट हो सकते हैं, तो ये बच्चों ने बताया लगभग आपका कितना है, 66 तक ही है, ठीक है, 66 तक ही, केवल और केवल आपका 66 तक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि आपके कितने गलत हो सकते हैं, ये बच्चों से जब पूछा गया तो बच्चों ने बताया कि इसके अंदर भी कुछ बच्चों ने बताया कि मेरे सर 4, 5, 7, 10, 10 प्लस 11, 14, 16, 18 इस तरीके से बताया। तो लगभग बच्चों का देखना भाई, आपको बता दूं 12 से 15 तक ना नॉर्मल है ये गलत होने, इतने तो गलत होंगे ही, 10-12 तक तो मान के चलिए कि एवरेज लगभग बच्चों के गलत होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकता है, आपको मैं कट ऑफ आपकी बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ का डाटा है, यहाँ पे आपकी मैं कट ऑफ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। तो इसकी मैं कट ऑफ बताता हूं क्या है आपकी, और ऑल जोन वाइज आपका ये डाटा रहने वाला है। इसके अंदर आपको मैं एक चीज समझा देता हूं कि जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी सभी जोन को जो है मान के चलिए कि लगभग सभी जोन की आपकी यही कट ऑफ है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जोन की कट जो बताऊंगा, इससे हाई कट ऑफ नहीं जाएगी जो आपका एग्जाम अभी चल रहा है उसके बेस पे। बाकी दोस्तों आंसर की के बाद में जो एग्जैक्ट चीजें हैं आंसर की के बाद में पता चलती है कि क्या कुछ है, ठीक है। अभी एक एक्सपेक्टेड एक आइडिया है कि आपका जो स्कोर है वो आपका 63 से 67 है, ठीक है, प्लस माइनस अपना 2 करके चलिए भाई, ठीक है, सभी बच्चे, ठीक है, ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट एंड ऑल कैटेगरी, ठीक है, ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी अपना है प्लस माइनस 2 करके चलना। ओबीसी के अंदर मैं मानता हूं कि 60 से लेकर 64 तक है, 64 तक है, ठीक है। जो एससी कैटेगरी इसके अंदर 56 से लेकर 60 तक है, और एसटी कैटेगरी इसके अंदर आपका 52 से लेकर 56 तक है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसके अंदर आपका मान के चलिए कि 59 से लेकर 63 तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। अब तक ये जो डाटा मैंने आपको बताया आपका एक एक्सपेक्टेड है, 100% मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता कि 100% आपका ये रियल होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या कुछ था जो मैंने आपको बोला है कि क्या क्या डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सीबीटी 1 की कट ऑफ हो गई, गूगल फॉर्म का डाटा आपको मैंने दिखा दिया, सेव स्कोर, अटेम्प्ट वगैरह, हार्ड शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया, सब कुछ आपको ये मैंने बता दिया। जो आपको स्कोर बताया उसके लेवल आपका नंबर 1 है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको
आंसर की के बाद में तैयारी शुरू करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर की के बाद में एग्जैक्ट पता चलेगा। वैसे दोस्तों आपको मैंने स्कोर बताया ना, ये ठीक है भाई, लगभग बच्चों को पता होगा कि जो मैंने स्कोर बताया एकदम एग्जैक्ट ही जाने वाला है। बाकी दोस्तों आपका मैंने डाउट है वो क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट को भी कर देते तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।